हाय गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। जैसे पिछले हमने सेक्शन में देखा था आइडेंटिफायर्स के बारे में। क्या थे आइडेंटिफायर्स, उनके कुछ रूल्स हमने देखा था कि कैसे बना सकते हैं, है ना। जो भी अल्फ़ाबेट्स अलाउ थे, जो भी सिंबल्स अलाउ थे, उसका भी हमने देखा था। इसमें उसी सीरीज़ में जो फंडामेंटल्स का सेक्शन है उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। वो देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, जिससे हम जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। डेटा टाइप्स, ठीक है। गाइस देखो, नाम से ही कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा रिलेट करोगे, जैसे डेटा डेटा आपका कुछ भी हो सकता है। इवन कोई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, डेटा जो भी आप देखते हैं, है ना, सब डेटा ही है एक तरीके से। इवन आप वीडियो प्ले करते हैं, वो भी क्या है, एक वीडियो डेटा है। इवन आप कोई मेल टाइप करते हैं, वो क्या, वो भी डेटा है, टेक्स्ट टाइप डेटा है। आपका कोई अटैचमेंट भी हो सकता है, वो भी डेटा हो सकता है, डेटा टाइप, है ना। तो उस डेटा का टाइप क्या है, अब प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। कैसे नॉर्मली ये हम, है ना, रियल में कैसे देखते हैं, हमारे पास एक्सेल होता है ना, या फिर फोटो फाइल होता है, वीडियो होता है, जीआईएफ होता है ना, उसका टाइप क्या है, इस तरीके से। तो आना, आप ये समझने के लिए आप ये एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए, है ना, आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्म। इसमें आप अपना नेम फिल करते हैं, एज फिल करते हैं, एड्रेस देते हैं, और आप ये, है ना, आप ये सेलेक्ट करते हैं, है ना, मैरिड, अनमैरिड, है ना, अनमैरिड। आपके पास ये ऐसे दो बुलेट आता है ना, मैरिड और ये अनमैरिड करके। और आपके पास आ जाता है ना, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन आ जाता है, एजुकेशन। आप यहाँ पे ये फिल कीजिए और एड्रेस डालिए, नेम डालिए, एज डालिए, इस तरीके का मान लीजिए कोई आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना। कुछ ये फॉर्म कोई भी हो सकता है ना। आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका फॉर्म हो सकता है, पासपोर्ट, किसी भी, नॉर्मली हम ये फिल करते हैं, है ना। आप गए वेबसाइट पे, ये चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप भूल जाइए डेटा टाइप्स के, आप सिंपल यहाँ पे चीज़ें समझिए, समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। इसमें नेम के सेक्शन में आप कुछ तो टाइप करोगे। यहाँ पे नाम मान लिया हमने, डाल दिया राहुल, ठीक है, राहुल हमने ऐड कर दिया। अच्छा, उसका एज भी कुछ फिल करोगे। मान लो आपका नाम राहुल है, आपने अपना एज डाल दिया 25, ठीक है। अब एड्रेस मान लो आपने डाल दिया है ना, दिल्ली, ठीक है, एड्रेस में दिल्ली डाल दिया। अच्छा, मैरिड अनमैरिड में आपने चेक कर दिया ये अनमैरिड। एजुकेशन में आपने क्या डाल दिया, बीसीए, है ना। ये जैसे एक एग्जांपल है। आप मान लो बीसीए किए हो या बीटेक किए हो, आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, आप ये जो, आप ध्यान से देखिए आप ये जो राहुल हमने टाइप किया, ये क्या है, ये तो अल्फ़ाबेट्स है एक तरीके का, आर ए एच ऐसे सब मिल के बना। अगर आप नॉर्मली बात करोगे तो ये एक वर्ड है, करेक्ट, ठीक है, वर्ड है। लेकिन इस चीज़ों को अगर हम कोडिंग से रिलेट करें तो ऐसी चीज़ों को करेक्टर बोला जाता है ना। ये क्या है, कैरेक्टर्स ही तो है, आर एक है, सब मिला के हमने कैरेक्टर्स बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमने एज डाला है, ये क्या है, ये नंबर है, ठीक है, नंबर है। अच्छा, ये क्या है, ये भी सेम वही है ना, कैरेक्टर है। अच्छा, ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब कहीं ना कहीं या तो आप मैरिड रहोगे या अनमैरिड रहोगे, आपको एक चूज़ करना होता है इसमें से। अगर आप मैरिड को सेलेक्ट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अनमैरिड लिखोगे तो ये वाला, है ना, आपका वन सेलेक्ट हो जाएगा। तो यस या नो का जहाँ फॉर्म आता है, मैरिड यस या नो, ऐसे आपको बताना है। जहाँ इस तरीके का रहता है, यस या नो या ट्रू या फॉल्स, इस तरीके की चीज़ें बतानी होती है, तो उसको कोडिंग के फॉर्म में बूलियन बोलते हैं, ठीक है। बूलियन इन द सेंस आप ऐसे समझो, ट्रू है या तो फॉल्स है ना, यस है या तो नो है, ठीक है। तो ये चीज़, अब जीरो है या तो वन है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं रिलेट। अच्छा, ये अगेन क्या है, सेम वही कैरेक्टर्स,
ठीक है, कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें मान लिया आपने फॉर्म फिल कर दिया, नंबर्स कर दिया, कैरेक्टर्स कर दिया, बूलियन कर दिया, ये कर दिया, और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है सबमिट का। ठीक है, अब जब आपने फॉर्म सारा फिल कर दिया, नेम एज जो भी डिटेल था, आप जब सबमिट करते हो, है ना, ये प्रोग्राम में डेटा हम आखिर कहीं ना कहीं तो स्टोर कराएंगे, है ना। इसको तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, नाम क्या है उसका, एज क्या है, राहुल क्या है, जो भी सारी चीज़ें, है ना। उसको प्रोग्राम में तो स्टोर कराने के लिए कहाँ कराएगा। अब मान लो हम बोल दिया हाँ प्रोग्राम में रखेंगे, आपका ये मान लीजिए प्रोग्राम है, ठीक है, आपका ये प्रोग्राम है। अब इसमें कहाँ पे स्टोर कराओगे। स्टोर कराने के लिए कुछ स्टोरेज भी होना चाहिए हमारे पास, है ना। अब ये चीज़ें मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मान लो आपने यहाँ से फॉर्म फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब वहाँ से फॉर्म सबमिट हो रहा है ना, मान लो यही था, ये आपने फॉर्म वहाँ से फिल किया था, ठीक है, आपने सबमिट क्लिक किया, ठीक है। आप जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो हमारे प्रोग्राम में आता है, ठीक है, ये प्रोग्राम में आता है। देखिए ये प्रोग्राम कोई अलग से कंप्यूटर में नहीं है, इसी कंप्यूटर में ही है, बस इसके अंदर जब यहाँ पर अंदर जाओगे तो मैं थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे क्लियर। अब इसी प्रोग्राम में आपको वो डेटा स्टोर करवाना है, तो भाई अब स्टोर करवाने के लिए कोई स्टोरेज चाहिए। देखिए प्रोग्राम का मतलब है, आप प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट करते हो, किसी आईडी में, कहीं नोटपैड हो गया या आईडी हो गई, ये सब इंस्टॉल कहाँ होता है, आपके कंप्यूटर में। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में ही हो रही है ना। ये जो भी आपका है, ये आपका कंप्यूटर में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, अब प्रोग्राम में जो डेटा कैसे स्टोर कराओगे, भाई हमारे कंप्यूटर में कुछ चीज कोई चीज़ स्टोर कराने के लिए हार्ड डिस्क होते हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क बनी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होता है हमारा। अब उस प्रोग्राम को इसमें तो स्टोर कराओगे कहीं ना कहीं, है ना। नेम हो गया, एज हो गया, कैसे हम नॉर्मली अपना फ़ोटो डेटा वगैरह कहाँ स्टोर कराते हैं, अपने हार्ड डिस्क में रखते हैं, कोई फ़ोल्डर बनाते हैं। ऐसे ही ये जो प्रोग्राम्स, ये जो स्टोर होगा, अब नॉर्मली अगर मैं ये जो स्टोर करके देखूँ हार्ड डिस्क में नहीं दिखेगा मुझे, क्यों, क्योंकि वो किसके थ्रू स्टोर हो रहा है, प्रोग्राम के थ्रू। जब प्रोग्राम के थ्रू स्टोर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो रैम रैम भी देखिए हमारा एक रैम भी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। ये कैसे होता है, ऐसे ही, है ना। ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम जो भी डेटा हमारा स्टोर करता है इसमें करता है ना। ये एक तरीके का टेम्परेरी स्टोरेज होता है। देखिए कहीं ना कहीं हमारा टॉपिक जावा है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो हम हार्डवेयर चीज़ों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, है ना। आप ये समझिए उस प्रोग्राम को मैंने स्टोर करवाना कहीं ना कहीं, ये स्टोर कराने के लिए, अब ये जो है जैसे प्रोग्राम आया, जो भी नए इमेज था, अब इसमें कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। अब कैसे वो स्टोर होगा भाई, देखो ये जो हमारा मेमोरी होता है ना, कंप्यूटर हमारे क्या समझता है, ज़ीरो एंड वंस, इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं समझता। आप अपना नाम लिख दोगे नहीं, वो अंदर अंदर क्या कन्वर्ट करेगा, ज़ीरो एंड वन, है ना। तो आप ये समझिए जो आपने नेम डाला था, राहुल करके डाला था आपने, ये, है ना, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ऐसे ही कन्वर्ट होगा। अच्छा आपने एज डाला था, है ना, तो आपने एज 25 डाला था, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, ज़ीरो एंड वन में, 1001, इसी तरीके का कोड रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही रहेगा, 10, ऐसे कई तरीके का हो सकता है, मल्टीपल, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसका बाइनरी कोड क्या बन रहा है। आपने एजुकेशन डाला था, है ना, अब इसका भी 10, है ना, ज़ीरो, कहने का मतलब जो भी आपने डेटा लिया है वहाँ से, सब आपका मेमोरी में स्टोर होने जाएगा। अब मेमोरी में जाके तो सब सेम ही हो जाता है, वहाँ पे भले ही हमने कैरेक्टर लिखा था, बूलियन लिखा था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर समझता ही यही है, भाई स्टोर कराने के लिए कंप्यूटर में तो रखोगे, तो ये ज़ीरो वन ही समझता है। तो आपका डेटा टाइप यहाँ पे हेल्प करता है इस चीज़ों को स्टोर कराने में, मेमोरी में, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस बात को, आपका डेटा टाइप वहाँ पे पिक्चर में आता है कि वो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, ज़ीरो वन ही होता है एट द एंड, लेकिन वो आप, है ना, ये रिलेट कैसे करेंगे कि भाई ये वाला मेरा एजुकेशन का था, थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला नेम का था, कैसे पता चलेगा। अगर मैं ये चीज़ें सेक्शन ऐसे हाइड कर दूँ, ये, है ना, ये मैं इरेज कर दूँ ऐसे,
तो ऐसे हम ये 0101 ऐसे देख के हम नहीं बता सकते कि हाँ ये एज का है, ये नेम का है, ये एजुकेशन का है ना। तो इसमें डेटा टाइप की हेल्प लेनी पड़ती है। डेटा टाइप फिर पिक्चर में आता है, वो यहाँ पे हेल्प करता है इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा ये वाला डेटा था, इसका टाइप क्या था, है ना, इसका वाले का टाइप क्या था, ऐसे। ठीक है, तो हम बस वही चीज़ें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आपने समझ लिया कि डेटा टाइप ज़रूरत कहाँ पे, नीड क्या उसका। ठीक है, डेटा टाइप भी ठीक है। अच्छा डेटा टाइप नॉर्मली लैंग्वेज में भी आप सीखते हैं, तो इवन मैं ये है ना समझ के चल रहा हूँ कि आपने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप तो सुना होगा या सीखा होगा। तो जैसे अगर हम सी की बात करें, तो सी का कोई डेटा टाइप बताएंगे आप, है ना, हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं। यस यस, हाँ जो आप बोल रहे हैं वही है ना। इंटीजर है, और क्या लेते थे हम उसमें, फ्लोट, और क्या बनाते थे। हम्म, बताइए बताइए। बाइट, है ना, और क्या बनाते थे, डबल, है ना। जो भी ये डेटा टाइप यही सारे होते हैं। ठीक है, देखिए इनको ना कैटेगराइज कर दिया गया है ना। ऐसे तो हमारे पास 7 8 9 10 होते हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ है। तो इनको हम थोड़ा सा कैटेगराइज वाइज देख लेते हैं, कैटेगरी वाइज। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया कैसे, है ना। आप ये मान लिए कि आपका ये डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप्स इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये प्रिमिटिव हो गया। और दूसरा क्या हो गया, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अच्छा इसको आप बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड भी। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अच्छा प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, आपका प्राइमरी जो बेसिक डेटा टाइप आपका, जो लैंग्वेज सपोर्ट देता है एक तरीके से, है ना, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है उसमें, एक एज अ स्टैटिक वे में काम करते हैं। मतलब जैसे इंट इंट है तो इंट ही रहेगा, वो डबल है तो डबल रहेगा। लेकिन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, आपने कोई क्लास टाइप का बना दिया। अब वो क्लास पहले आपने स्टूडेंट बनाया था, बाद में एम्प्लॉय बना दिया, है ना, तो है तो वो डेटा टाइप ही, लेकिन वो यूज़र डिफाइन है। अच्छा इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखिए, तीन है ना, तीन उसमें बांटा गया। ठीक है, पहला कौन सा है ना, इसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप आता है, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, करेक्ट। न्यूमेरिक डेटा टाइप मीन्स कि जो भी हमारे पास नंबर्स नंबर्स का रिलेटेड, जैसे हम अगर फॉर्म में मान लो हम फिल कर रहे हैं कि भाई आपका है ना बीसीए में परसेंटेज कितना था, तो आप उसको फिल करोगे ना 70.58, है ना 70.85 ऐसे करके कुछ परसेंटेज। अच्छा इस चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने उस फॉर्म में नहीं देखा था ये, लेकिन इसको क्या बोलोगे आप, डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, या फिर क्या बोलोगे कि फ्लोट नंबर। ठीक, तो इसका भी एक कैटेगरी दिया गया। ठीक है, तो हम वो कैटेगरी की यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखिए, है ना, अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होता क्या है, टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, आपका नंबर का कुछ फॉर्म है, जैसे एज हमने देख लिया था, है ना, या फिर इसमें हम देख लेंगे कि एज देखे थे ना, नंबर था। हाँ इसमें भी आपका कई कैटेगरी है, नंबर को ही 3 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका हो गया कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप्स। अच्छा इसमें क्या हो जाता है, अब जैसे हमने एज देखा था, नेम देखा था, है ना, ये कहाँ यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। जैसे अभी कैरेक्टर्स बोले तो हमने अभी नेम देखा था, एड्रेस देखा था, ये कैरेक्टर इससे तो लिखा था, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है ना। अच्छा थर्ड वाला क्या है, बूलियन डेटा टाइप। देखिए ये जावा के स्पेसिफिक चीज़ें आप नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
ये सब में एग्जिस्ट करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, आई मीन जैसे कि जो सपोर्ट करता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को, उनका फंडा ही यही है, न्यूमेरिक डेटा टाइप उसमें मिलेंगे अगर वो प्रिमिटिव को सपोर्ट करता है तो। कैरेक्टर डेटा टाइप है ना, बूलियन टाइप। हमारे पास ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं वही आपका प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाता है, प्योर ऊप्स। है ना, जावा हमारा क्या होता है, प्योर ऊप्स है या फिर नहीं? नहीं, जावा प्योर ऊप्स नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव को सपोर्ट देता है, प्रिमिटिव वैल्यू में आप डेटा स्टोर करा सकते हैं, इसीलिए बस यही रीज़न है जावा प्योर ऊप्स नहीं है ना। इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इज जावा प्योर ऊप्स और नॉट, तो आपको बताना नहीं, बिकॉज ऑफ ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, है ना, अब ये हम देखते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में है ना कौन कौन सा आता है, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला हमारा आता है बाइट, ठीक है। न्यूमेरिक भी हमारे पास तीन चार है, आप कौन से में स्टोर करवाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड ऑन, है ना, दैट वी विल चूज। अब इसमें पहला बाइट हो गया, दूसरा कौन सा है, शॉर्ट है। अच्छा, तीसरा कौन सा है, हम्म नाम बताइए, इंटीजर, ठीक है। चौथा कौन सा है, देखिए मैं ये ना सीक्वेंस वाइज में लिख रहा हूँ, मतलब जिसका जो रेंज है ना डेटा, उसी रेंज में ही लिख रहा हूँ। चौथा कौन सा है, लॉन्ग। आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है प्रोग्रामिंग में, है ना, स्पेसिफिक ये जाओ, तो आप बाइट में लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में लिख सकते हो, मीनिंग वही निकलेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ों में, चारों में, हम आगे वाले सेक्शन में यही चीज़ देखेंगे, थोड़ा वन बाय वन सब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप का। अब कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए तो एक ही है हमारे पास, CHAR, ठीक है। अब बूलियन डेटा टाइप, इसका भी कोई वही नहीं है, आपके पास वही है ना। अच्छा, ये तो हमने देखा था, कहाँ गया, जो न्यूमेरिक डेटा टाइप था। एक्चुअली न्यूमेरिक में एक और चीज़ें आती हैं, ठीक है। न्यूमेरिक में क्या आता है, न्यूमेरिक आप दो तरीके से, एक तो डेसिमल वाला भी हमें कवर करना, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा, है ना, देखिए न्यूमेरिक में आएगा आपका इंटीजर वैल्यू, है ना, जो नंबर टाइप का है, और दूसरा क्या आएगा आपका, डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर को स्टोर कराने के क्या था, वही बाइट था, है ना, शॉर्ट था, और अपना इंटीजर है, और फिर क्या है, लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, डेसिमल को स्टोर कराने के क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, फ्लोट है ना, आप डबल में भी स्टोर करवा सकते हो उसको, है ना, डबल। देखिए कंफ्यूज मत होइए, डेटा टाइप से ये हम थोड़ा मैं डिटेलिंग जानबूझ के जा रहा हूँ, है ना, आप ताकि रिलेट कर पाओ। जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका आप कुछ परसेंट ही अगर दिमाग में रखते हैं, समझ में आता है, तो भी एनफ है। आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, आप कंफर्टेबल हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने देखा था ना, सारा चीज़ है ना, हमने नाम डाला था वहाँ पे, एज डाला था, है ना, इवन ट्रू फॉल्स भी डाला था, मैरिड अनमैरिड, सब कुछ कन्वर्ट किस में हो रहा था, 0101 के फॉर्म में, जब वो स्टोर होने जा रहा था मेमोरी में। अब जब वहाँ पे तो भाई एक तरीके से आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है, 01 है, 01 है, ठीक है। तो हम उस केस में क्या होगा कि डेटा टाइप्स हमें हेल्प करते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने में, कि कौन सा कैसे है, क्या है, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों है डिफ्रेंशिएट करने की, बिकॉज हमें प्रोग्राम लिखना है, कोडिंग, जब आप कोड लिखोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, कि इसका टाइप क्या है। जैसे मान लो आपको मैं कुछ फाइल भेज रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपके पास पहुँचेगा, आप देखोगे हाँ किस टाइप का है क्या नहीं, है ना, उसी हिसाब से आप जहाँ यूज़ रहेगा करोगे। कैरेक्टर का तो ओनली क्या है, बूलियन का इसका एक ही है, ठीक है। तो इवन इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इसका एक ही टाइप है दोनों का, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमें ध्यान देना है कि एक इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू होता है, जैसे नंबर होते हैं, उनको स्टोर करवाते हैं, ठीक है, चार कैटेगरी है। और दूसरा डेसिमल टाइप का वैल्यू होता है, तो उसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं, फ्लोट एंड डबल, ठीक। तो वन बाय वन देखेंगे, है ना। हम सबसे पहले देखते हैं बाइट, ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे, देन ये, देन ये, देन ये,
ये यही सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि एट द एंड क्या इसी में ही तो वैल्यू आप स्टोर कराओगे, ये सारी चीज़ें है ना। ये तो जस्ट कैटेगरी हो गया, टाइप का उसका नाम हो गया। तो आपको ये रखना है डेटा टाइप की दो कैटेगरी, एक प्रिमिटिव हो गया, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर है ना जो न्यूमेरिक न्यूमेरिक टाइप यानी नंबर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है तो आपके पास दो कैटेगरी है, इसमें से भी सब कैटेगरी है। एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को अगर स्टोर करवाना है तो चार ऑप्शन है आपके पास, डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। और जो डेटा टाइप का मेन जो ऊपर मेन कैटेगरी है, दूसरा क्या है नॉन प्रिमिटिव यूज़र डिफाइन। ये नॉर्मली जो हम क्लास वगैरह बनाते हैं उसके केस में आएगा, है ना। ये अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, सब कुछ बहुत इजी लगेगा, आप बस इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए। आई एम श्योर डेफिनेटली है ना, यू विल गेट मोर एंड डीप डाइव एक्सप्लोजर ऑफ जावा, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइट डेटा टाइप की, ठीक है। सबसे पहला बाइट डेटा टाइप हो गया, ठीक है। अच्छा बाइट देखिए, अच्छा एक बात बताइए मुझे, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट्स, है ना। उसके बाद क्या होता है? बाइट होता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है? केबी होता है। उसके बाद एमबी होता है, ठीक है। ऐसे ही चलता जाता है हमारा जीबी, टीबी, वाईबी, जेडबी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बाइट क्या है? देखिए मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर होता है ना। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, 0 1। मेमोरी में जब भी डेटा स्टोर होगा तो 0 1 0 1 1 0 इसी फॉर्म में स्टोर होता है। आप ए बी सी डी ऐसे लिख के यहाँ से भेजते हो लेकिन वो स्टोर नहीं होता, उसको कन्वर्ट करता है 0 1 के फॉर्म में, तब वो स्टोर होता है। अब जैसे बाइट है, अब ये कैसे स्टोर होता है ना, इसका एक अपना रेंज है। देखिए अब एक बाइट मैंने बोला, देखिए एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट्स, ठीक है। ये हम सभी जानते हैं। 8 बिट, देखिए एक बिट्स में एक कैरेक्टर आपका आता है, इसमें चाहे आप ए रख लो, बी रख लो, तो जैसे ज़ीरो हमने रख लिया, ये आपका एक बिट्स हो गया। ऐसे ही दो, ऐसे ही तीन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब जैसे बाइट है हमारा, है ना, तो मैं एक बाइट का जगह बना रहा हूँ उसमें, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए अब 8 बिट्स हो गया, ये अपने आप में एक एक बिट्स है। एक बिट्स में जैसे इवन हम कुछ टाइप करते हैं, अगर आप कहीं स्पेस भी दबा देते हैं ना तो भी आपका एक बिट्स यूज़ हो गया, ठीक है। मेमोरी भी तो ऐसा ही होता है ना, हमारा एमबी होता है, जीबी होता है, तो उसमें डेटा। अब अगर मान लीजिए आपका मेमोरी साइज एक बाइट का है ना, केबी से भी छोटा, एक बाइट का, तो इसका मतलब वो मेमोरी में इतना स्पेस लेके बैठा हुआ है, यानी 8 ब्लॉक, यानी एक एक कैरेक्टर का 8 ब्लॉक, एक छोटा एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर स्टोर होगा? इसका एक देखिए ऐसे, अब इसका रेंज क्या होता है ना। सबसे पहले इसका रेंज देखते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप कितना स्टोर करवा सकते हैं? रेंज रेंज की अगर हम बात करें, 8 बिट्स होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 1 बाइट, है ना। अब इसका अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना स्टोर करवा सकते हैं? 127। और मिनिमम वैल्यू कितना करवा सकते हैं? 128, ठीक है। अब इसका रेंज अगर हम बात करें तो रेंज हमारा क्या हो गया फिर, -128 से लेकर +127, ठीक है। अगर मान लीजिए एज हमने 25 लिखा था, अब आप देखिए यहाँ पे, है ना, इसमें तो स्टोर हो जाएगा हमारा एज, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच में आता हमारा 25। मान लीजिए उसने मोबाइल नंबर अपना डाला होता है या पिन कोड डाला होता है, ठीक है। पिन कोड मान लीजिए डाल दिया 560010, है ना, या फिर डाल दिया उसने 110016, है ना। ये पिन कोड कुछ भी हो सकता है आपने। अब इसको अगर मेमोरी में स्टोर करवाना, देखिए ये भी तो एक नंबर का फॉर्म है ना, ये भी नंबर का फॉर्म, ये बाइनरी कोड नहीं है, 1 है, ठीक है। ये भी नंबर का फॉर्म है। इसको मेमोरी में स्टोर करवाओगे तो बाइट में स्टोर नहीं हो पाएगा। क्यों?
क्योंकि बाइट का रेंज ही यही है कि -128 से 127 तक का आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अब 25 अगर मैं स्टोर करवाने जाऊँ तो इसके रेंज के उसमें मिलता जुलता है, तो ये स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसको मैं स्टोर करवाने जाऊँगा तो नहीं हो पाएगा इसमें, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे डेटा टाइप के पास जाना पड़ेगा, है ना। दूसरा कौन सा था हमारा, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट। अब इसका भी अपना रेंज है। ठीक है। अब शॉर्ट का थोड़ा अगर देखते हैं, है ना, देखिए जैसे अगर इसका एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, है ना। अब मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, बाइट, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम इंटीजर ए लिखते थे वैसे बाइट लिख रहा हूँ, वही डेटा टाइप है। बाइट ए इज इक्वल टू, अगर मैं कर दूँ 25, स्टोर हो जाएगा, यस। अगर मैं ये वेरिएबल बना दूँ बाइट ए इज इक्वल टू 123, ठीक है, 123, ये भी स्टोर हो जाएगा, कोई मैं अगर ये वेरिएबल बना दूँ 148, ये स्टोर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा इसके। ठीक है। तो अच्छा, जब आप ऐसे इसको स्टोर कराने की कोशिश करोगे तो जब आप जावा में जाओगे ना, आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगा। अच्छा, कंपाइलेशन एरर क्या होता है आगे हम देखेंगे। ठीक है। तो आपको एरर क्या आएगा, है ना, कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, कि आप ये स्टोर करवा रहे हो, आपका डेटा लॉस होगा इसमें, है ना। ये क्या मिल रहा है, फाउंड। फाउंड इंटीजर बता देगा, लेकिन रिक्वायर्ड क्या है, बाइट। ठीक है, ये इंटीजर है। क्यों? देखिए जावा में जब भी कुछ ऐसा लिखा होता है, अकेला ही नंबर, कुछ भी नंबर जैसे हो, अब ये भी अगर मैं देखूँ ये भी इंटीजर है ना, मैं 2 लिख दूँ ये भी इंटीजर अकेला, जब तक उसको बताया ना जाए कि ये एल लगा दो तो लॉन्ग हो जाएगा, ऐसे 2F लगा दो तो ये फ्लोट हो जाएगा, जब तक ऐसे बताया ना जाए, या तो जब तक यहाँ पे स्टोर ना किया जाए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 95, ये इंटीजर है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाइट ऐसे, है ना, ए इज इक्वल टू ऐसे लिख देता तब ये इंटीजर नहीं रह गया, अभी ये बाइट हो गया। तो ऐसे ही, है ना, 148 इसमें नहीं जाएगा, जबकि बाइट चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्टोर किस में करवा रहे हैं, बाइट में, है ना। रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या दे रहा है कि बाइट चाहिए आपको, यस। तो ऐसे ही ये डेटा है। ठीक है। अब मान लीजिए आपका रिक्वायरमेंट ऐसे आ गया कि भाई, है ना, आपका रेंज इससे बाहर जा रहा है, तो आप दूसरा डेटा टाइप यूज कर लो। ये तो पहला डेटा टाइप हो गया। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है, शॉर्ट। ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, शॉर्ट बिट डेटा टाइप। ठीक है। अब शॉर्ट का क्या सीन है, देखिए, है ना, अब हम शॉर्ट कितना बाइट का होता, ये कितना था, ये 1 बाइट का था, है ना। इसका क्या हो, कितना रेंज होता है, 2 बाइट्स का। ठीक है। शॉर्ट का जब हमने देखा था कि 1 बाइट कितने के बराबर होता है, 8 बिट्स, करेक्ट। तो 2 बाइट कितना हो जाएगा, 16 बिट्स। तो इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होना ना, ऐसे 16 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 16। ठीक है, ऐसे आपका 16 बनेगा। ठीक है, 1 से लेकर आप मान लीजिए 16 तक का। ठीक है, ये 16 बिट्स का बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बाइट है, एक एक बाइट बराबर 8 बिट्स हो गया। तो आपका यहाँ पे है ना 8 बिट्स, और इधर 8 बिट्स, मिला के 16 बिट्स हो गए। अच्छा, अभी जैसे हम मान लो हमने पिन कोड स्टोर करवाना था, इसका रेंज क्या होता है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। रेंज कैसे आप पता लगाओगे, है ना। रेंज अभी हमने क्या देखा, इसका होता है, उसका क्या था, -28 से लेकर 128 से लेकर 127। इसका क्या है, -3 to 7 6 8 से लेकर इसके प्लस तक का, 3 to 7 6 8। अच्छा, ये रेंज अगर मान लो आपको याद नहीं हो रहा ना, तो इसका एक हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है कि 2 to the power n-1 to 2 to the power n+1।
ठीक है। अब n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है। आप किसी भी डेटा टाइप का रेंज निकाल सकते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। आप कैसे ये निकालोगे? अब जैसे हम वही बाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा, n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है। ये जो आपका n है नंबर ऑफ बिट्स है। ठीक है। अब वही हम बाइट का हमने देखा था ना, ये एक बाइट का होता था। ठीक है। तो इसका रेंज क्या बना था? -128 से लेकर 127। अब यही चीज़ अगर मैं देखूँ n-1, है ना, तो n क्या है हमारा? 8, बिकॉज ये बिट्स है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये 8 बिट्स हैं। तब मैं 2 टू द पावर अब 8 है, तो 8 क्यों 8 लिख रहा हूँ? बिकॉज ये हम बाइट का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ये जो हमारा बाइट डेटा टाइप था, ये इसका साइज ये ना 1 बाइट का होता है। तो 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर है? 8। 8 - 1 इतना से लेकर 2, है ना। n क्या है हमारा? 8 है, +1। ठीक है। आप ये क्या लिखने जाओगे जब, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका 7 2, आप ये क्या लिख दोगे? ये 2 पे 9। ठीक है। अब इसमें देखिए 2 अगर आप 7 बार करोगे तो कितना आएगा? अब कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए कैलकुलेट कीजिए। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 2 = 32, 32 32 2 = 64, 64 2 = 128। ठीक है। हमने देखा ये 128। ठीक है। जो देखिए इधर जितने होते हैं ना हमारे, ये लेफ्ट साइड वाला वो नेगेटिव में जाता है। ठीक है। माइनस इतना से लेकर, तो ये -128 से, हाँ ठीक, देखिए ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अरे कहाँ गया? ठीक है। एग्जैक्ट जो फॉर्मूला बनेगा आपका -2 टू द पावर आपका जैसे 8 - 1 2 2 टू द पावर 8, है ना, -1। ये कहानी आपका बन जाता है। ठीक है। अब इसका कैलकुलेट करोगे, -128 से इसका कैलकुलेट करोगे 120। हाँ बोलिए। देखिए ये 2 टू द पावर कितना आता है आपका, बताइए। 128 -1 यानी 127। ठीक है। ये बनेगा आपका। तो आपका ये फॉर्मूला है 2 टू द पावर n - 1, यहाँ पे 2 2 टू द पावर n, है ना, आपका n हो जाएगा और ये -1। ये पावर पे है, ध्यान रखना। तो ये आपका फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले से किसी भी, है ना, डेटा टाइप का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हम फिर उसी अपने टॉपिक पे आते हैं, शॉर्ट का हम बात कर रहे थे। ठीक है। अब शॉर्ट का अगर हम एग्जांपल लें, इसका रेंज तो ये हो गया, है ना। इसका साइज भी हमने देख लिया 2 बाइट्स का है ना। अब जैसे स्टोर कराना है हमें, SHORT शॉर्ट एज = 935, ये स्टोर हो जाएगा। यस पक्का, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा ये बाइट में स्टोर होगा नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम 127 28 जाता है। अगर हम इसको करें शॉर्ट एज = 972578834, ये स्टोर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस रेंज से ये बाहर जा रहा है। ठीक है। तो इसकी कहानी है सेम। इसमें अगर वही कंपाइलेशन क्या रहेगा, लॉस ऑफ, है ना, प्रोसेशन लॉस। ठीक है। इसका मतलब आपका डेटा प्रिसाइज हो रहा है। ठीक है। तो वही सेम मिलेगा, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिशन, है ना, फाउंड करके आपको दिखाएंगे। अच्छा इतने डेटा टाइप क्यों है हमारे पास? हम्म है ना, बताइए। देखिए शॉर्ट बहुत कम यूज करते हैं हम। इतने डेटा टाइप क्या ज़रूरत है? क्यों इतना रेंज बना दिया? आपका परफॉर्मेंस के लिए यार। अब मान लीजिए आपको बस 25 ही स्टोर करवाना है ना। आप उसके लिए इंटीजर डिफाइन कर दिए। इंटीजर का सोचिए, ये तो शॉर्ट का है, इंटीजर का कितना बड़ा बन जाएगा।
तो ये मेमोरी में कहीं ना कहीं ऐसा बॉक्स तो बनेगा, तो वो चीज़ें क्यों वेस्ट करना जब हमारा नंबर यहीं पे ही आ जाएगा, इतने में ही आ जाएगा। तो स्पेसिफिक वो बना दिया है। तो ऐसे शॉर्ट बहुत, बाइट भी शायद आपको दिख भी जाएगा, जैसे हम, है ना, आप इमेज वगैरह जो निकालते हुए बाइट के फॉर्म में ही जाता है, लेकिन शॉर्ट बहुत कम यूज होता है। देखिए शॉर्ट डेटा टाइप कब सुटेबल है ना, जब आपका प्रोसेसर, है ना, 16 बिट का हो। करेक्ट। 16 बिट का क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका साइज क्या है, 2 बाइट्स का। 2 बाइट बोले तो 16 बिट, है ना। जब आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर 16 बिट हो, जैसे एग्जांपल के लिए 8086, ये प्रोसेसर का नाम है। खैर ये तो यूज़ भी नहीं होता अब तो 16 बिट का जो भी प्रोसेसर है, इवन यार आप देखते हो ना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रहता है ना, 16 बिट का। तो उस पर अगर आप शॉर्ट यूज करोगे तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि वो पूरा पूरा प्रॉपर उसी जैसे ही परफॉर्म करेगा, उसी बेस पे। ठीक है। और ये 8086 तो ये तो बहुत आउटडेटेड हो गया, है ना, बहुत पुराना हो गया। अब ऐसे हम थर्ड वाला बात करते हैं, इंटीजर। ठीक है। अब इंटीजर का क्या है, सेम कहानी वही, है ना। तीसरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा डेटा टाइप यूज होने वाला इंटीजर, है ना, मैं लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप। करेक्ट, आप मानते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ 2 नंबर को ऐड करने का होना, आप तुरंत इंटीजर टाइप करोगे, है ना। मैं बोलूँ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का होना, आप तुरंत इंटीजर टाइप करोगे। अच्छा, इसका साइज क्या होता है, 4 बाइट, है ना। अच्छा, ये 4 बाइट तो इसमें होता है। सी में क्या होता है, 2 बाइट का होता है। ठीक है, सी में 2 बाइट का होता है। डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्चुअली। सी लैंग्वेज में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बाइट का है तो आपका इंटीजर ये हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बिट का है तो आपका वो 4 बाइट में बन जाता है। सी लैंग्वेज की बात करूँ, लेकिन जावा में 4 बाइट है, ये फिक्स कर दिया गया। ठीक है, 4 बाइट में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका रेंज क्या है फिर, है ना, वही फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है, 2n, है ना। यहाँ पे क्या है, n-1 2 n-1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये n-1, सॉरी मैं लास्ट में मिस्टेक कर दिया था, भूल गया था इसके लिए। अब देखिए, ये n क्या है हमारा, नंबर ऑफ बिट्स, है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है। अब इसमें कितने बिट्स होंगे आप बताइए, है ना। इसमें 4 बाइट हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आप इसमें कितने, 32 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका जो आप फॉर्मूला क्या निकालोगे, -2 32 - 1 यानी 31, है ना, 31 हो गया। अब इसमें क्या निकालोगे, 2 टू द पावर, अब देखिए 30, यहाँ पे भी हो गया आपका 31 - 1। ठीक है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप, तो ये वाला नंबर आपका बनेगा, है ना, कुछ बहुत बड़ा सा ऐसा, -2147483648। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप देख लेना, कैलकुलेट कर लेना, है ना। और ये वाला जो आपका बनेगा, ये इतना ऐसे, अब ये वाला जो आपका बना है ना, ये वाला आपका नंबर बनेगा 2147483648, यानी माइनस इतना से लेकर आपका प्लस इतना तक स्टोर होगा। अगर आपका नंबर मान लीजिए ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इंटीजर ए =25, स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें करा लो स्टोर। अच्छा, ये चीज़ें शॉर्ट में भी हो जाएगी, बाइट में भी स्टोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तभी तो बोला जाता है कि भाई अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जबकि अगर हम बाइट में स्टोर कर रहे हैं, क्यों मेमोरी वेस्ट करवा रहे हैं इतने लंबे डेटा टाइप में रख के, है ना। अगर मैं बोल लूँ इंटीजर ए, है ना, आप इतना लिख दिया 7295543, आपका ये भी स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके रेंज में आता है ये, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा कुछ बोल दूँ, है ना, 9275, है ना, 43292782314, अब ये तो इसके रेंज में आएगा नहीं।
तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो इतना लंबा डेटा आपको स्टोर कराने की ज़रूरत पड़ी, तब क्या करोगे? अच्छा, इतना लंबा डेटा हम स्टोर कहाँ कराते हैं? रियल लाइफ में कुछ आता होगा क्या यूज़, है ना? इतना लंबा बताइए, आप गेस कीजिए। आपका ये आता है जब भी हम फिजिक्स से कैलकुलेशन पढ़ते हैं ना यार, तो आपका डिस्टेंस जैसे मान लो आ, ये स्पेस का ग्राउंड से लेकर कुछ स्पेस निकालना उसको, या फिर टाइम कैलकुलेट करना मिली सेकेंड में, तो ये सब उसको स्टोर कराने के लिए तो हमारे पास एक और डेटा टाइप है ना? आप गेस कीजिए कौन सा? लॉन्ग। ठीक है, फोर्थ डेटा टाइप हमारा लॉन्ग। फोर्थ कौन सा है? लॉन्ग। ठीक है। जब भी इंट डेटा टाइप है ना, whenever int is not enough to hold big values, ठीक है, जब भी आपके पास इंटीजर डेटा है लेकिन इंट भी हमारे लिए छोटा पड़ जाता है, तब हम क्या करते हैं? लॉन्ग की तरफ जाते हैं, लॉन्ग यूज़ करते हैं, है ना? अच्छा, ये जैसे हम, अच्छा इसका रियल यूज़ कहाँ करते हैं? अब मान लीजिए हम पढ़ते थे ना कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादातर, है ना? जैसे मान लीजिए कि है ना, हम फिजिक्स में पढ़ते थे यार कि एक लाइट यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रही है यहाँ तक का, है ना? एक दिन में इतना दूर जा रही है, तो वो 1000 डेज में कितना दूर तक जाएगा, है ना? उसको अगर हमें उसमें मिली सेकंड लगाना है, मील्स में लिखना है, तब कैसे कैलकुलेट करो? वो आपका जो नंबर बनेगा ना, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। या फिर जो भी आपका इतना टाइम आ रहा है ना, उसको मिली सेकंड में निकालोगे या नैनो सेकंड में निकालोगे, तो आपका बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। उस तरीके की चीज़ें कहाँ स्टोर कराओगे? तो डेटा टाइप है उसके लिए भी, है ना? तो लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है? लॉन्ग का रेंज क्या होता है बताइए, गेस कीजिए। रेंज बोले तो ये 8 बाइट का होता है, ठीक है। जैसे इंट कितना था? 4 बाइट्स, उसका सीधा डबल हो जाता है ये, सोचो, है ना? ये साइज है एक्चुअली, ठीक है, साइज। अच्छा, रेंज क्या होता है? रेंज अब 8 बाइट का है। अब आप सोचिए, है ना, एक एक बाइट में कितना था? 8 बिट, ठीक है। तो 8 बाइट्स में कितना हो गया? बताइए बताइए। 64 बिट्स, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बनेगा, 2 टू द पावर n-1 टू 2 टू द पावर n-1 -1, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ऐसे, यहाँ पे लिखोगे आप, देखिए, 64 - 1 आपका हो गया 63, है ना? इतना से लेकर आपका ये क्या हो जाएगा? ये भी 63 और -1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ये, है ना? ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लॉन्ग हो गए, ये तो इंटीजर टाइप का कवर हुआ। अब ऐसे ही क्या था हमारे पास? फ्लोटिंग टाइप का था, है ना? फ्लोटिंग टाइप के नंबर बोले तो, है ना, डेसिमल वैल्यूज डेटा टाइप। हाँ, इसका हमने दो देखा था। पहला कौन सा था? फ्लोट। अच्छा, इसका दूसरा क्या था? डबल। आपके पास जो डेसिमल वाले वैल्यू हैं, 45.10, है ना, 4.5, इस तरह की चीज़ें आपके पास दो ऑप्शन, आप या तो इसमें स्टोर करवा लो या तो इसमें स्टोर करवा लो। इसका आप डिटेल में देखते हैं थोड़ा, कि इसका रेंज क्या होता है, कौन किस में स्टोर होगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट का, ठीक है। अब इसका देखिए साइज क्या होता है। इसका साइज क्या है? 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट्स बोले तो आपको गेस कीजिए, 32 बिट्स, ठीक है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसलिए 32 बिट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है ना? इसका भी अपना रेंज होगा। तो ये रेंज जो इसका होता है ना, ये आप यूँ कह लो, -3 से लेकर -3.4 e⁻38 टू 3.4 e⁻38। अच्छा, ये एक्सपोनेंट होता है,
मेरा कहने का मतलब, अगर ठीक है, अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे, इसका साइज़ क्या निकलेगा आपका, आएगा ये इंटीजर के बराबर। अगर कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो ये इक्वल टू इंट के बराबर हो रहा है, वो भी 4 बाइट का था, आप निकालोगे वही, है ना। लेकिन नहीं, अब डेसिमल वैल्यूज़ है। अब डेसिमल मान लीजिए जैसे 95 हो गया, इसके बाद कितने वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हो, है ना। वो आपका इसमें है, एक्सपोनेंट के पावर रूप फॉर्म में लिखते हैं ना हम डेसिमल वैल्यूज़ को। तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है। देखिए, अच्छा, अगर मैं थोड़ा लेमन टर्म की बात करूं, अगर मान लो डेसिमल के बाद मुझे अप टू 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस पे मुझे, है ना, अगर स्टोर करवाना है, ठीक है। मान लो ये मेरा हो गया 9.234701, ऐसे डेसिमल के बाद 4 से 5 डिजिट तक का अगर मुझे स्टोर करवाना है, एक्यूरेसी मुझे चाहिए, तो मैं फ्लोट में स्टोर करवाऊंगा, है ना। मुझे 5 6 डिजिट तक का अगर एक्यूरेसी चाहिए या स्टोर करवाना है, तो मैं फ्लोट यूज करूँगा, परफेक्ट चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए, अब डबल का क्या सीन है। अब डबल का भी वही है, ये तो फ्लोट का हो गया। अब डबल कब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका भी अपना साइज है। इसका साइज क्या है, 8 बाइट, जो लॉन्ग जैसा है ना। अब ये हो गया। अब इसका रेंज क्या है, इसका भी रेंज होगा ना भाई। तो 1.7 e⁻308, यस, 1.7 e⁻308, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये प्लस, इस वाले रेंज में। अच्छा, हम डबल को कब यूज़ करते हैं, जब मुझे डेसिमल के बाद, है ना, जैसे 15 20 30 डिजिट तक का एक्यूरेसी चाहिए, 92765430254968 2, है ना। डेसिमल के बाद मुझे इतना, है ना, आगे एक्यूरेसी चाहिए। जैसे हम उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3.14 का बहुत सारा वैल्यू हो जाता है ना। अगर इसको आगे बढ़ाते जाओगे, तो जब भी हमें उतना लेवल का एक्यूरेसी चाहिए अपने डेसिमल वैल्यूज़ में, तो हम यूज़ करते हैं डबल, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, हमने एक और देखा था, बूलियन डेटा टाइप, उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप, ठीक। अब बूलियन में क्या है, इसका साइज क्या होता है भाई, इसके लिए नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में होता है, तो ये कोई अप्लीकेबल है ही नहीं। इसका रेंज क्या होता है, इसका भी यही वही होता है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। ये मशीन पे डिपेंड करता है ना, वर्चुअल मशीन पे, है ना। जैसे उसमें तो यस या नो के फॉर्म में स्टोर करवाता है ना। अब रेंज तो नहीं है, लेकिन ये स्टोर कैसे करवाता है, ट्रू और फॉल्स, लेकिन ऐसा कोई रेंज नहीं है, साइज नहीं है इसका। अब जैसे मुझे स्टोर करवाना हो बूलियन एज इक्वल टू, अगर मैं ज़ीरो करवा दूँ, है ना, या 10 करवा दूँ, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बूलियन एज इक्वल टू यहाँ पे ट्रू कर दूँ, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है ना। बूलियन बी इज इक्वल टू 9.543, है ना, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। अगर मैं ऐसे ही स्टोर करवा दूँ बूलियन बी इज इक्वल टू आपका ट्रू, तो ये वैलिड है ना। इस तरीके से बूलियन का भी अपना हिसाब किताब है, ठीक है। ठीक है, ज़ीरो नहीं स्टोर करवा सकते, है ना। अगर आप ऐसे चाहते हो बूलियन बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो और वन नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है जावा में। बूलियन ट्रू या फिर फॉल्स, है ना। आप ये अगर फॉल्स भी स्टोर करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तब का ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, कैर डेटा टाइप का क्या होता है, कब स्टोर करवाते हैं ना। कैर का क्या सीन है ना। इसका साइज क्या होता है, 2 बाइट्स,
इसका रेंज क्या होता है? रेंज होता है 0 to 655535। ठीक है। अच्छा, ये उसमें क्या होता, सी लैंग्वेज में ये होता था 0 to 255। क्यों? क्योंकि सी जो है आपका आस्की कोड ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ASCII। ठीक है, इसके बारे में गूगल पढ़ोगे तो आप, ये आपका सी सपोर्ट करता है। लेकिन जावा आपका क्या करता है ना, आस्की तो करता है प्लस यूनिकोड करता है। यूनिकोड मतलब आपके दुनिया भर के लैंग्वेज और लैंग्वेज का भी इसमें सपोर्ट मिल जाता है। यानी ये आस्की का तो है ही सपोर्ट, साथ साथ और भी करेक्टर्स को आप इसमें डाल सकते हो, तो इसलिए इसका रेंज बढ़ जाता है। अगर ये आस्की रहता तो इसका कितना होता, 255 तक का, ऐसे ही कुछ। ठीक है, 255 या 256। ठीक है, तो इट मीन्स, है ना, देखिए अब जैसे कैरेक्टर कैसे स्टोर कराना है, इसका एग्जांपल क्या है ना, CHAR कैरेक्टर। अब मान लो ए स्टोर करवाना, तो आप ऐसे लिखोगे सी, या फिर आप लिखोगे कैपिटल ए। अच्छा, कैपिटल ए को मैं अगर इसमें आस्की कोड में कैसे कन्वर्ट होगा, 65। ठीक है, कैपिटल ए का ASCII कोड 65 होता, इसको बूलियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना बड़ा वो देखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो आपका रेंज है इसके मिड में आना चाहिए। अगर मिड में आए तो स्टोर हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कैर CH इज इक्वल टू आपका स्मॉल ए। ठीक है, तो इसका आप ASCII कोड निकालोगे तो आपका होता है 97, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, अब इसका बूलियन वैल्यू जब जनरेट होगा तो ऐसे कुछ बड़ा सा तो मिलेगा ही, है ना। तो उस बेस पे जैसे ये कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर। अच्छा, इस चीज़ों को अगर मान लो मुझे ऐसे स्टोर करवाना है ना, राहुल जो हमने फॉर्म में डाला था, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें थी जो, तो वैसे तो ये आर ये एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो आपका ये भी देखोगे, ये देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक बाइट में नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा कैरेक्टर साइड। तो सिंगल सिंगल स्टोर करवाते हो तो आपका कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे मर्ज करके इकट्ठा स्टोर करवाता हूँ तो वो स्ट्रिंग कहलाता है जावा में। ठीक है, देखेंगे ये चीज़ देखेंगे कैसे स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये रहा पूरा डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। और आप इस वीडियो को गो थ्रू कीजिए। आई होप, आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन गाइज आई एम श्योर अगर आप देखेंगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप सीरियसली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आपने नेट पे या फिर कहीं आपने कंटेंट देखा नहीं होगा। ये तो अभी हम बेसिक है, हम जैसे जैसे एडवांस में बढ़ते जाएंगे अपने एक्सप्लेनेशन और एकदम इजी रखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आए, है ना। और मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपकी लर्निंग यहीं तक सीमित ना रहे, है ना। ओके, बाय।